हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर ग्रामर की कोई वीडियो जो है वो बनाई जाए। तो आज हम बच्चों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को भी, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। और चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है वो हमारी ग्रामर की क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस। आज हमारी जो क्लास है वो टेंस की क्लास है। और यह क्लास जो है वो बेसिक क्लास होगी, टेंस की बेसिक क्लास होगी, जो प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है। अर्थात यह हमारी बेसिक क्लास है जो कि 6 to 12 प्रत्येक बच्चे के लिए यह क्लास जो है वो बहुत ही ज़रूरी क्लास है, क्योंकि इसमें टेंस की हम बेसिक नॉलेज को समझेंगे कि टेंस जो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार हम वाक्य को बनाते हैं। और यहाँ जो है प्रत्येक जितने भी हमारे ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को समझने में ये टेंस जो है वो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं उनको समझने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वो हमारा टेंस होता है। क्योंकि यदि हमें अच्छी प्रकार से टेंस की जानकारी है तो हम प्रत्येक जो हमारे ग्रामर के चैप्टर हैं उनको भी हमें समझने में बहुत आसानी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं टेंस को। तो बच्चों, टेंस जो होता है वो जैसा कि जानते हैं हम, टेंस जो होता है वो एक क्रिया का ही एक रूप होता है। टेंस जो होता है वो एक क्रिया का ही रूप होता है। और चलिए इसकी हम कुछ साधारण सी डिफिनीशन को देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो टेंस जो बच्चों जो है वो क्या है, वो टेंस जो होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस जो होता है वो एक क्रिया की ही एक फॉर्म होती है, मतलब क्रिया का ही एक रूप होता है। तो चलिए इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के सहायता से इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी क्रिया कौन सी है, हमारी ये क्रिया है। तो यहाँ पर ये क्रिया जो है राम गोज टू स्कूल, यह क्रिया जो है यह हमें क्या बताती है, यह जो है प्रेजेंट फॉर्म की क्रिया है, प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है। तो यह हमें बताती है कार्य जो है वो चल रहा है, कार्य जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ठीक है। तो अब नीचे हमने लिखा बच्चों राम वेंट टू स्कूल। अब देखो दोनों सेंटेंसों की हम तुलना करते हैं। यह जो है सेंटेंस एक है, यह जो है सेंटेंस नंबर 2 है। अब इसमें हम देखते हैं राम वेंट टू स्कूल। अब इसमें बच्चों ये क्रिया है, यहाँ पर ये क्रिया है और यहाँ पर ये वेंट हमारी क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो हम देखते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में केवल हमने क्रिया को चेंज किया, अर्थात ऊपर गोज था और नीचे हमने क्या किया, वेंट किया। जब नीचे हमने वेंट किया तो इस पूरे टेंस का, ये पूरा टेंस जो है इसे टेंस ही बदल गया। ऊपर जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नीचे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। तो जब हम केवल वर्ब को बदलते हैं तो टेंस जो होता है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टेंस जो होता है वो क्रिया का ही एक रूप होता है। जब क्रिया परिवर्तित होती है तो टेंस भी क्या होता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट
इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये नीचे वाला जो बच्चों एग्जाम्पल है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हमने क्रिया को बदला है, जिस प्रकार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार टेंस जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस जो होता है वो क्या होता है, क्रिया का ही एक रूप होता है। तो आई होप बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि टेंस जो होता है वो क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। ये टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ टेंस। तो यहां पर हम बच्चों देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं बच्चों वो केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर ओनली 3 kinds of tense. There are only 3 types of tense. तो टेंस जो होते हैं वो केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? केवल 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं कि वो टेंस जो 3 होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो हम देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की फ्री में तैयारी जो है वो कराई जा रही है। तो सभी बच्चे जो हैं वो हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें। तो देयर, ये हम हेडिंग जो है वो फिर से लिख रहे हैं बच्चों। देयर आर 3 kinds of टेंस। टेंस जो होते हैं वो केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए उनका नाम देखते हैं। तो नंबर 1 पे जो आता है वो हमारा होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपस्थित अर्थात वर्तमान। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस नंबर 1, इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और नंबर 2 पे जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। नंबर जो 2 पे आता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पास्ट। पास्ट का मतलब गुजरा हुआ काल, अर्थात वह समय जो गुजर जाता है पीछे, उसे क्या कहते हैं? पास्ट के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट टेंस अर्थात हम इसे कह सकते हैं भूतकाल। भूतकाल, या भी इसे कह सकते हैं गुजरा हुआ काल, बीता हुआ काल या फिर अतीत काल, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल अर्थात गुजरा हुआ काल, क्योंकि इसमें वो सेंटेंस आते हैं जो जिनकी बातें जो होती हैं हो चुकी, अर्थात वे घटनाएं जो पीछे घट चुकी हैं या वे चीज़ें जिनको हम जो पीछे गुजर चुकी है उनको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नंबर 3 पर देखते हैं। तो नंबर 3 पर आता है हमारा फ्यूचर टेंस।
नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर आता है बच्चों फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि इसके नाम से पता लगता है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब भविष्य का मतलब जो आने वाला है, अर्थात जो अभी घटित नहीं हुआ है, यह वह समय जो हमें आगे देखने को मिलेगा उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। तो ये बच्चों 3 प्रकार के टेंस होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल। नंबर 2 पे आता है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, मतलब गुजरा हुआ काल या अतीत काल। और नंबर जो 3 पे आता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। तो बच्चों नंबर 3 पे जो आता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए इनके हम भागों की बात करते हैं कि मतलब इनके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो प्रत्येक टेंस के बच्चों, यह बहुत ही ज़रूरी बात है, यह सभी लोग लिखेंगे। ये बच्चों जो है एक नोट बनाकर सभी लोग लिखेंगे कि प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो यह बच्चों सभी लोग नोट डाउन कर लें। यह बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्या कह रहा है इसमें? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, अर्थात टेंस तो 3 होते हैं। टेंस बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसके कितने भाग हुए? 4 भाग। ये पास्ट टेंस है, इतने कितने भाग हुए इसके? इसके भी 4 भाग। और फ्यूचर के कितने भाग हुए? फ्यूचर के भी 4 भाग हुए। तो नीचे लिखा हुआ है प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है इसके कितने भाग हुए? 4 भाग। पास्ट टेंस इसके कितने भाग हुए? इसके भी 4 भाग। भाई प्रत्येक बताया है ना, तो प्रत्येक का मतलब है तीनों के, प्रत्येक का मतलब है तीनों जो हैं उनके 4-4 भाग हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के कितने हुए? फ्यूचर के भी कितने हुए? फ्यूचर के भी 4 भाग। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग, और फ्यूचर जो है उसके भी कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। तो बच्चों टोटल भाग कितने हो रहे हैं? टोटल भाग जो हैं बच्चों वो 12, अर्थात तीनों टेंसों को जब हम मिला देंगे तो कितने भाग होंगे? तीनों टेंसों में कितने भाग होंगे? 12 भाग होंगे। तीनों टेंस में कितने भाग होंगे बच्चों? 12 भाग होंगे। तो तीनों टेंसों में 12 भाग होंगे। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि टेंसों के भाग जो होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। और साथ साथ अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम और अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो जो हैं वो उपलब्ध कराते रहें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और सभी बच्चों से सभी बच्चे जो हैं एक अपना नोट्स अवश्य बनाते रहें, ताकि इनको नोट डाउन करते रहें, ताकि अगर हम आगे हमें कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, या हम कहीं पर भूलते हैं तो हम उसको देख लें और हम जो है रिवीजन करते रहें। तो बच्चे जो हैं नोट्स बना लें, और अगर समझ में ना आए तो हमारी इस वीडियो को बच्चे जो हैं पॉज करके देखें और प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को बार बार अवश्य देखें। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो टेंस जो है बच्चों वो ग्रामर का एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यह जो है ग्रामर का बेस है बच्चों। अगर आपको टेंस की अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगी तो आप लोग ग्रामर के जितने भी हम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि मेन क्या होता है? मेन हमारा टेंस होता है। टेंस की जानकारी है तो फिर आगे हमें बहुत ही आसानी होगी प्रत्येक
टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए हम इनके देखते हैं भाग। तो पहला हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। प्रेजेंट टेंस जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो ये पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से भाग होते हैं। इसके भाग कितने होते हैं बच्चों, मैंने बताया है अभी 4 भाग होते हैं। तो चारों भागों के नाम देखेंगे कि कौन कौन से भाग जो होते हैं वो होते हैं। तो नंबर 1 पर जो आता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बच्चों होता है इसका पहला भाग। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला भाग है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट। अगर बच्चों कहीं कहीं पर अगर कोई पूछ दे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो या फिर सिंपल प्रेजेंट, तो ये दोनों नाम जो है बच्चों वो एक ही टेंस के हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होते हैं वो दोनों के एक ही नाम है, मतलब दोनों जो टेंस जो होता है वो एक ही होता है और नाम जो है इसके अलग अलग हैं। तो इसका दूसरा भाग देखते हैं हम। प्रेजेंट, इसका जो दूसरा भाग होता है वो भाग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा भाग कौन सा होता है, इसका दूसरा भाग जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, दूसरा जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग का क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये 3 भाग हो गए। देखते हैं इसका अंतिम और चौथा भाग क्या होता है। इसका चौथा भाग जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों इसका जो चौथा भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बच्चों प्रेजेंट जो टेंस है हमारा प्रेजेंट, उसके जो चारों भाग हैं उनके चारों भागों के नाम यह हमने लिख दिए हैं। तो कौन सा होता है चलिए फिर से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो होता है तो उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। मैंने बताया कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और चारों भागों के नाम, पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसका दूसरा भी नाम है, हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों जो नाम जो हैं वो एक ही टेंस के हैं। नंबर 2 पे जो आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह इसके भाग का दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 पे जो आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है बच्चों
वो नंबर 3 पर आता है, मतलब इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो अंतिम जो इसका नाम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो है प्रेजेंट जो टेंस है इसके चारों भागों के नाम ये हमने लिख दिए हैं। और इसी प्रकार पास्ट जो है उसके भी चारों नाम हैं, और जो फ्यूचर होता है उसके भी चारों भागों के नाम हैं, मतलब उसमें भी चारों भाग हैं और पास्ट में भी 4 भाग हैं। तो उसमें क्या होता है, ये वाले जो बच्चों ये वाले जो होते हैं, ध्यान दो, जो हमने अंडरलाइन किए हैं, ये वाले जो होते हैं, ये वाले बच्चों बिल्कुल सेम रहते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि इधर वाला जो ये पोर्शन है, ये नाम जो है ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, ये वाले जो होते हैं वो सेम रहते हैं, इधर बदल जाता है, इधर नाम जो होता है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट के भाग हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के हैं तो प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट ना होकर हम पास्ट के अगर चारों भागों के नाम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम पास्ट के देखते हैं तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो चलिए उसके भी हम भाग जो हैं वो नाम देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पास्ट के भी चारों भागों के नाम देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो हम इसको अब हटाते हैं, देखते हैं पास्ट के। तो हमने यहां पर लिखा पास्ट टेंस, इसको मिटाते हैं बच्चों, फिर से लिखते हैं पास्ट टेंस, जो कि हमारे दूसरे नंबर पर आता है। तो पास्ट के भाग देखते हैं। तो बच्चों पास्ट के जो भाग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट में क्या होता है, यहाँ का जो सरनेम होता है, जो पहले का जो वर्ड होता है वो बदल जाता है और इधर जो होता है वो सेम ही रहता है बच्चों। कैसे, चलिए हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैंने कहा पहले यहाँ पर जो प्रेजेंट था तो यहाँ पर हम प्रेजेंट लिखते थे, लेकिन अब जो यहाँ पर पास्ट की हम बात कर रहे हैं, इसके कितने भाग हैं। पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। पास्ट को हिंदी में कहते हैं बच्चों भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो गुजरा हुआ काल है। इसके कितने भाग होते हैं, प्रत्येक के 4 भाग पीछे हम बता चुके हैं। तो कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल पास्ट। तो यहाँ जो है पास्ट का पहला भाग है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह दें या फिर हम इसे सिंपल पास्ट कह दें, बात एक ही। दोनों जो नाम जो है वो एक ही टेंस के नाम हैं। और नंबर 2 पे क्या है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने बताया कि ये वाले जो शब्द हैं वो नहीं बदलते हैं, जो इधर जो इसका जो मेन वर्ड है वो बदलता है। जो टेंस होगा उसका यहाँ पर नाम जो है वो बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट होगा ऊपर तो प्रेजेंट, अगर पास्ट होगा तो यहाँ पर पास्ट, ठीक है, और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर। फिर भी हम आपको लिखकर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और नंबर 3 पर क्या होगा, नंबर 3 पर परफेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रेजेंट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर तीनों जगह क्या था, प्रेजेंट था। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पास्ट आएगा, और जब हम आगे फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। ठीक है, बहुत मतलब कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से केवल समझना है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के ये चारों भाग हैं। पास्ट टेंस जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट, दोनों नाम जो हैं वो एक ही टेंस के हैं। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 2 भाग है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 जो भाग है उसका वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इसका तीसरा भाग है, और अंतिम जो भाग है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो हैं चारों भागों के नाम है किस टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अंतिम जो है हमारा फ्यूचर उसको देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो चलिए हम इसे हटाते हैं। अब जो हमारा अंतिम बचा है उसको भी देख लेते हैं, फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य। क्या कहते हैं, भविष्य काल। कितने भाग हैं बच्चों इसके, 4 भाग। तो चलिए देखते हैं इन चारों भागों के नाम क्या क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं किस प्रकार। तो इसका जो नंबर 1 जो इसका जो भाग है उसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या फिर सिंपल फ्यूचर, या फिर सिंपल फ्यूचर। क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर कहेंगे, क्योंकि जो इंडेफिनिट जो भाग होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट, और यदि पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट हम इसको कह सकते हैं। तो यह पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसका जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा भाग कौन सा है बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यह इसका दूसरा भाग है। और इसका तीसरा जो भाग है उसकी बात करते हैं। इसका तीसरा जो भाग है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका तीसरा भाग है। और इसका जो अंतिम भाग है वो भाग है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके जो नाम जो है वो तीनों टेंसों के हमने देख लिए कौन कौन से भाग होते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर जिस टेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर वो टेंस होता है, और यहाँ पर जो होते नाम जो होते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर नाम जो होते हैं हम इसको इन नामों से हम उनको जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अब हम मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम प्रत्येक टेंस को बहुत ही बारीकी के साथ, उसके नियमों के साथ, उसकी पहचान के साथ पढ़ेंगे। और आप लोगों से जाते जाते एक कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।